आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी। बारामूला उड़ी में 2 मंजिला रिहायशी मकान को किया गया जब्त। मगरबी बंगाल में खवातीन से ज्यादतियों की मजम्मत में बीजेपी महिला मोर्चा का ममता हुकूमत के खिलाफ पुरजोर एहतजाज। सरकार बर्खास्त करने का किया गया मुतालबा। मुस्लिम महकमों की फराहम करदा स्कीमों के मुतल्लिक जम्मू में 3 रोजा मुनक़िद हुई नमाइश। जुगल किशोर शर्मा ने किया इफ्तिताह। कहा मुल्क को खुद कफील बनाने में इस तरह की पहल करती है अहम किरदार अदा। और जम्मू कश्मीर में फिर शुरू हुआ बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला। आइंदा 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने का है इम्कान। खबरें तफसील से। मंशियात फरोशों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए बारामूला में पुलिस ने बदनाम जमाना मंशियात फरोश मोहम्मद जाहिद शाह वल पीर हुसैन शाह सकना बसगरा उड़ी जिला बारामूला की जायदाद 2 मंजिला रिहायशी मकान जिसकी मालियत तकरीबन 24 लाख रुपए है को जब्त कर लिया है। पुलिस की तरफ से की गई तफ्तीश के दौरान जायदाद की शनाख्त गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई आमदन के तौर पर हुई है। यह जायदाद पहली नजर में मंशियात फरोश के जरिए मंशियात और नफसियाती मादों की गैर कानूनी स्मगलिंग से हासिल की गई थी। यह ऑपरेशन मंशियात से निपटने के लिए पुलिस के अज़म का इयादा करता है। अहले इलाका ने पुलिस की इस कदम की तारीफ की है। मगरबी बंगाल में खवातीन से हो रही ज्यादतियों के मामले पर आज जम्मू में बीजेपी खवातीन शाह की जानिब से मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के खिलाफ एक एहतजाज किया गया है, जिसमें उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि वहां अमन कानून की सूरत हाल पूरी तरह से दरहम बरहम है और खवातीन से लगातार ज्यादतियां की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने मौजूदा मगरबी बंगाल हुकूमत को बर्खास्त करने का भी मुतालबा किया है। कहर वहाँ पर मचाया हुआ है। मुझे लगता है अब वो दिन आने वाला पास है। जैसे कहते हैं ना कि जब किसी की मौत आती है तो फड़फड़ाता है, उसी प्रकार ममता बनर्जी किस प्रकार अत्याचार कर रही है, तानाशाही कर रही है। हमेशा प्रजा के साथ प्यार के साथ चल, लेकिन वो अपनी ताकत के साथ, अपनी तानाशाही के साथ वहाँ पर पेश आ रही है। और हम अपील करते हैं, हम बहनों की तरफ से मैं ये अपील करती हूँ कि जितनी जल्द हो सके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए और उसकी तानाशाही को खत्म करना चाहिए। आखिर कभी ना कभी अंत होता है बुराई का, और उस बुराई का अंत जो है मुझे लगता है कि आज का ये प्रोटेस्ट जो है यहाँ पे गाड़ीगढ़ रोई मोड़ में किया गया है। हम सब जान रहे हैं कि पिछले कितने दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि बंगाल में किस तरह की घटनाएं जो है महिलाओं के साथ की जा रही हैं और एक पूरी तरह से जंगल राज जो है वो बंगाल में दिख रहा है और वहाँ पे किसी को बाहर से जाने नहीं दिया जा रहा है। लोगों का अपनी महिलाओं से जो है वो मिलने नहीं दिया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि वहाँ का पूरा प्रशासन जो है, पूरी सरकार आपस में मिले हुए हैं और लोगों के साथ लगातार अत्याचार जो है वहाँ पे हो रहा है। 700 से अधिक महिलाएं हैं जो वहाँ पे जिनके खिलाफ FIR लगाई गई है। कई बच्चे हैं जो वहाँ से गायब हो चुके हैं, उनके एग्जाम्स हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। हमारे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनके खिलाफ भी जो है FIR की गई है। तो लगातार जिस तरह से गुंडागर्दी बंगाल में है उसी के लिए आज का ये प्रोटेस्ट है। आपने देखा कल जिस तरह से वहाँ पे जो शहनशाह जी जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उनका जो पूरा रवैया था, एटीट्यूड था, वो एक शहनशाह की तरह ही नजर आ रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, क्योंकि वो आगे चल रहे थे, पुलिस उनके पीछे चल रही थी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, मुझे लगता है कि जिस तरह से काफी देर से लग तो इस तरह रहा था कि वो पुलिस को अपने साथ लेके चल रहे हैं। इस तरह की जो सरकार है वो बंगाल में है। हम लगातार पूरा जिला, हमारे जिला की सभी बहनें, हर कोई इनका कड़ी इनकी निंदा करते हैं और हम ये चाहते हैं कि ममता सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहाँ पे बंगाल में रहने वाली हमारी बहनों के साथ हम सब खड़े हैं। इसी के लिए आज का हमारा ये प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमों की जानिब से अवाम को फराहम की जा रही स्कीमों के मुतालिक आज बहु प्लाजा में 3 रोजा बड़ी नुमाइश का आगाज हुआ है। आत्मनिर्भर भारत की और गतिशील जम्मू कश्मीर नामी इस नुमाइश का इफ्तिताह रुकन पार्लियामान जुगल किशोर शर्मा ने किया है। इस दौरान ज़राए अबलाग से बात करते हुए जुगल किशोर शर्मा ने इस नुमाइश की पहल की तारीफ करते हुए कहा है कि इससे नौजवानों को काफी फायदा हासिल होगा और खुद कफालत की जानिब ये एक अहम कदम साबित होगा। इस
इस दौरान उन्होंने आज बीजेपी आलाकमान की मुनक्किद हो रही मीटिंग के मुतालिक कहा है कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसे बखूबी अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और पार्लियामानी इंतखाबात के लिए जिस उम्मीदवार को भी मुंतखब किया जाएगा वो उसकी पूरी हिमायत करेंगे। सर अभी नहीं काट रहा है सर सामने देखिए जी चल Geological Survey of India conducts varied types of landslide studies. Geoscience landslide studies of the entire country and responsible for undertaking geological studies for landslide studies for stabilization. Geoscience regularly conducts landslide awareness programs for people living in various parts of the country, furthering public good. However, it is enduring effort for predicting and mitigating environmental risks. कोई काम इनका है क्या करते हैं एग्जीबिशन की तरफ से जम्मू में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगा है। आप देख रहे हैं कि विभिन्न विभागों के हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जहां पर आए हुए हैं और ये एक अवेयरनेस भी है, जानकारियां भी हैं और इसके साथ साथ ही कुछ करने की प्रेरणा जो है वो यहाँ से मिलेगी। मुझे अच्छा लगा कि प्रयास की तरफ से जहाँ पर हमारी नीतू जी और उनकी जो टीम आई है उन्होंने अपने प्रयासों से बहुत सारे DRDO, जल शक्ति मंत्रालय और उसके अलावा कौन कौन सा डिपार्टमेंट, शिपिंग है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सबका सहयोग जो है वो यहाँ पर किया भी गया है और सारे भारतवर्ष में एक उत्साह का माहौल जो है कि हमारा भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन रहा है और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा एक एग्जीबिशन है। मैं चाहूँगा कि भाई ऐसे एग्जीबिशन जिला लेवल पर भी होनी चाहिए, लेकिन विशेष तौर पर ये जो एग्जीबिशन है ये 3 दिन की जहाँ पर चलेगी तो मुझे लगता है कि पूरे जम्मू कश्मीर से लोग जहाँ पर आएंगे, नौजवान आएंगे, बच्चे आएंगे, विद्यार्थी आएंगे, कॉलेज के लोग आएंगे और आकर देखें और कुछ करने की प्रेरणा जहाँ से लेकर जाएं। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले की वादी गुरेज में एक बार फिर से ताजा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। गुरेज के मकामी लोगों ने बताया है कि वादी गुरेज के बालाई इलाकों में आज सुबह ताजा तरीन बर्फबारी हुई है, जबकि गुरेज के मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हुई है और यह सिलसिला अब भी जारी है। इत्तला के मुताबिक राजदान पास जो इस पहाड़ी वादी का दरवाजा है फिर पर भी गुज़श्ता देर रात से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। वहाँ जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों में भी ताज़ा बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी है और यह सिलसिला आइंदा 2 दिनों तक इसी तरह से जारी रहने का इम्कान है। मौसम में ताज़ा तब्दीली की वजह से कई अहम सड़कों पर गाड़ियों की आमदरफ्त भी मुतासिर हुई है। इसके अलावा म्यूजिक
आइंदा 3 मार्च से शुरू हो रही पल्स पोलियो के हवाले से आज सीएमओ किश्तवाड़ डॉक्टर राजेंद्र कुमार की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि इस मुहिम के तहत 5 साल से कम उम्र के बच्चों को 2 बूंद कतरे पिलाए जाएंगे। उन्होंने जानकारी दी है कि जिले के दूर अफ्तादा इलाकों तक इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि इस मुहिम के तहत 38,000 से ज्यादा बच्चों को ये खुराकें पिलाई जाएंगी और इसके लिए 370 बूथ कायम किए गए हैं। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, चीफ मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। पूरे देश भर में 3 मार्च 2024 को पल्स पोलियो की मुहिम चलाई जा रही है। ऐसे ही हमारे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में भी ये मुहिम चलेगी। इसमें जो भी 5 साल तक के उम्र के बच्चे हैं, चाहे उनको पहले भी ही पल्स पोलियो इसके पोलियो की बूंदें दी गई हैं, उनको फिर 2 बूंदें जो पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाएंगे। तो इसमें चूँकि पोलियो एक जानलेवा बीमारी है, इससे अगर डिसेबिलिटीज़ होती है तो हमारा तो वैसे इंडिया जो है पोलियो फ्री काफ़ी देर से हो चुका है। चूँकि नेबरिंग कंट्री से माइग्रेशन रहती है, खतरा रहता है, तो उधर से लोग जब आते हैं तो जो इधर हमारे बच्चे हैं उनमें पोलियो का बढ़ने का खतरा रहता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए ये पल्स पोलियो जो मुहिम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में बाकी डिस्ट्रिक्ट की तरह भी चलाई जा रही है। तो इसमें बूथ एक्टिविटीज़ की जाती है। पहले दिन जो बच्चों को बूथ में बुलाया जाता है और उसके बाद 2 दिन के लिए हाउस टू हाउस एक्टिविटी रहती है। इसमें खास करके स्ट्रेस दी गई है जो हार्ड टू रीच एरियाज़ हैं, स्नो बाउंड एरियाज़ हैं, जैसे वारमान है, माडवा एरिया है। ऑलरेडी हमने जो भी है इसकी दवाइयाँ जो भेज दी हैं, उधर आईसी मटेरियल वगैरह भी भेज दिया है, ट्रेनिंग्स करवा दी हैं। जो ड्रम बीटिंग वगैरह या बाकी जो मेथड से लोगों को बताया जा रहा है कि 3 मार्च को जो हमारी पल्स पोलियो की मुहिम चल रही है, तो इसमें सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। और इसके अलावा जितने भी रिलीजियस लीडर हैं, इनको हमारी गुजारिश रहेगी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से रहते हैं, कि ये भी लोगों को मोटिवेट करें। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बडगाम ने नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स बडगाम के बजाय महाराष्ट्र भवन की तामीर के लिए अजगाम बडगाम में 20 कनाल अराजी की मुंतकिली पर गहरे सदमे और मायूसी का इजहार किया है। एसोसिएशन मेंबरान के मुताबिक ये कदम जो बार एसोसिएशन की मुतफिका करारदाद के साथ साथ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, कमिश्नर सेक्रेटरी महकमा महसूलात, सेक्रेटरी महकमा कानून व इंसाफ और हाईकोर्ट जम्मू कश्मीर की हुकूमत की दीगर हिदायत से मुतसादिम है। We have called extraordinary meeting of the Bar Association Badgam today in the backdrop of transfer of 20 canals of land at Yechigam, Badgam, and the land had been proposed by the Honorable High Court to be transferred to the judiciary, and subsequent to that the order was passed by the Commissioner Secretary Revenue for transfer of the land to judiciary, and in that direction Deputy Commissioner Badgam was asked by the Secretariat to prepare the papers so that this land is transferred to the judiciary. But as you remember, in the last press conference which I held way back in the month of October, I said that Deputy Commissioner Badgam is creating hassles, bottlenecks for transfer of this land. In this backdrop, the Divisional Commissioner Kashmir at one point of time passed an order directing the Deputy Commissioner to give the papers to his office so that the case is processed for transfer of this land. But the Deputy Commissioner sat on the files. He did not act in accordance with the directives passed by the Revenue Department's Commissioner Secretary Revenue and also by the Divisional Commissioner. Meanwhile, he processed the case for transfer of 20 canals of land for construction of Maharashtra Bhavan. वादी कश्मीर के जिला अनंतनाग के देही इलाकों में सबसे पहले दक्षिणपुरा ब्लॉक में आज फसला जमा करने का आगाज हुआ है और 2 गाड़ियों को शुरू किया गया है जो दक्षिणपुरा ब्लॉक में तमाम 29 पंचायतों के हलकों में घर घर फसला जमा करेंगी। दक्षिणपुरा की साफ रखने की ये पहल काफी असरदार साबित होगी। बीडीओ दक्षिणपुरा
गाजी अब्दुल्ला ने अवाम से अपील किया है कि वो इलाके को पाको साफ रखने के लिए इस पहल से भरपूर फायदा हासिल करें। We have started door-to-door waste collection in ब्लॉक दशनीपुरा। हमारा ये मोटिव है कि हम हर पंचायत में हफ्ते में 2 बार जाएं। जो एजेंसी है उसके मुरतब जो भी उनके सैनिटेशन वर्कर्स है वो गाड़ी लेके हर किसी घर वाले के पास पहुंचने वाले हैं। तो मेरी एक गुजारिश रहेगी पूरे सिटीजन्स से कि वो अपना वेस्ट जो है घर में रखें, उसको घर से बाहर ना निकालें जब तक ना उनके पास गाड़ी आ जाएगी। एंड आई एंश्योर दैट कि हफ्ते में 2 बार पंचायत में गाड़ी जाएगी, उसका शेड्यूल भी हमने मुरतब किया हुआ। देखिए ये जो है मंडे अल्टरनेट डेज में हर किसी पंचायत में जाएगी, 2 गाड़ियां हैं तो वो वहाँ से वेस्ट कलेक्ट। इसकी टाइमिंग सुबह सवेरे रहेगी जी। देखिए असल में जितना भी वेस्ट हमारा कलेक्ट होगा वो पहले हमारे सेग्रीगेशन शेड्स हैं इन प्लेस, वहाँ पे सेग्रीगेट होगा और जब वो वहाँ से सेग्रीगेट हो जाएगा, एज सच घर वालों ने सेग्रीगेट करना था, सिटीजन्स ने खुद सेग्रीगेट करना था, बट ड्यू टू लेस नॉलेज हम नहीं घर में सेग्रीगेट कर पाते हैं। सो वी आर एंश्योरिंग कि हम एटलीस्ट अपने सेग्रीगेशन शेड्स में इसको सेग्रीगेट कर लें और वहाँ से उसकी अब हम फॉरवर्ड लिंकेज बना रहे हैं। जो हमारा कंपोस्ट है उसको हम कंपोस्टिंग मशीन के थ्रू कंपोस्ट बना देंगे और साथ में हमारे पास कंपोस्ट यूनिट्स भी बने हैं, वहाँ पे उसकी कंपोस्टिंग होगी। जो हमारा प्लास्टिक है उसकी बेलिंग और श्रेडिंग हो जाएगी, जो हम आगे फिर उसका एक फॉरवर्ड लिंकेज बनाएंगे, चाहे वो PMGSY के साथ हो, चाहे वो R&B के साथ हो, टाइम विल डिसाइड दैट। और जो हमारा अब ऐसा वेस्ट रहेगा जो सेग्रीगेट ही नहीं हो रहा है, जिसको हम इनर्ट वेस्ट बोलते हैं, तो उस इनर्ट वेस्ट के लिए वी आर इन प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ए बिग इंसिनरेटर जहां पे उसकी इंसिनरेशन होगी। जिला पुंछ में मागरी होलसेल स्टोर्स में आतिशबाजी का एक होलनाक वाक़ा पेश आया है, जिसमें 2 दुकानें पूरी तरह से राख में तब्दील हो गई हैं, जिसमें लाखों का नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। बस स्टैंड के नजदीक पेश आई इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिससे एक बड़े सानिहा को टाल दिया गया है। ये जो आग लगी इस मार्केट में, तो शायद आमीन साहब का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। तो इस साथ में होटल भी था और फायर ब्रिगेड अपनी टाइम पे नहीं पहुंचा, काबू नहीं पाता इस आग पे, तो ये पूरी मार्केट में जल जाना था। क्योंकि साथ में होटल थे, ये मोबाइल शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक के पीछे अपनी किराने की शॉप थी, तो इस सब के इलेक्ट्रिशियन का काम सारा था सामान, तो उससे पूरी मार्केट जल जानी थी। तो फायर ब्रिगेड का हम थैंक्स कहना चाहते हैं जो टाइम पे पहुंचे और इस मार्केट को बचा लिया। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के चेक मोहल्ला मखदूमेरी इलाके के बाशिंदों ने आज महकमा PDD के खिलाफ एक जबरदस्त एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने महकमा PDD के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा है कि हमारा ट्रांसफार्मर गुज़िश्ता 2 दिनों से नकारा है, लेकिन महकमे ने ट्रांसफार्मर की मुरम्मत के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। उनका ये भी कहना था कि हमने मुतअद्दिद बार महकमे से ट्रांसफार्मर को अपग्रेड करने की दरख्वास्त की, लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो मरकूज नहीं की गई, जिससे लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। मांगे पूरे करो, हमारी मांगे पूरे करो, हमारी मांगे पूरे करो। बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय। बस मैं मोहम्मद अब्दुल्ला खान नाम RSS डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट परिवार। बस मोदी जी अपील करान कि तुजा ये कश्मीरस मज बोड़ कदम ये रिश्वत खत्म कर, मगर ये वनस तयस पे रिश्वत अफसर योर कथा बोजान, खास कर कॉन्स्टिट्यूंसी सोनावारी ये वनस लूट मचामुत। ये कांग्रेस अत PDP बेत नेशनल बेत पन नफरन दिवान साग, मगर आम लुकन कह फायदा। ये फंडस सह अंदी गबस कर, या मतलब अफसर योर अफसरस वन कत सह योर बोजान कह। असली मुदा ट्रांसफार्मर 2 दह गए ये पुरसनी कह तुलनी ना मुलाजिम फोन तिम कर तुलनी। यह बड़ अफसोस, बह गोस आज 5 किलोमीटर सान कर मदबन
यह बड़ा यह गो अस हाल आम लुकन पोजिशन क्या यह बड़ अफसोस बहुत खास कर मोदी जी यस लेफ्टिनेंट गवर्नर अपील करान कि ये कुन दिन खास तवज्जो ये सोनावारी कुन कि वुचन ये कम हालात ये तयस पे वनस तूफान बचामुत मोहम्मद खांडे रोजान चकमाला मुकदमारी अस गई 3 दह ट्रांसफार्मस वनकस ददमत मगर रात गए मुलाजमन मगर मुलाजिम अमुक तवज्जो कर कहें क्या प्रॉब्लम वनकस 760 रपी पे वनकस एग्रीमेंट चलान वनकस एक्जन साहबस करान यह गुजारिश अस ट्रांसफार्म ये तुल 50 गरन 63 kV ट्रांसफार्म अस गोत कम से कम 7 kV ट्रांसफार्म गन अलाट क्या चले यह प्रॉब्लम क्या नई नई गर योर खसान बसने एग्रीमेंट वल अगर वो एग्रीमेंट कह तस कर एग्रीमेंट क्या यह प्रॉब्लम चल अस गई 3 दह ट्रांसफार्मर ददमतिस मुलाजिम अमुक तवज्जो कहन तक करान अस गोस 50 गरन 63 kV ट्रांसफार्मर अत गोस कम खुद कम मान 7 kV यून गोस ट्रांसफार्मर। नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुजर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुजर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूं कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School, admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस आप सबको इनवाइट करते हैं जम्मू कश्मीर यूथ कॉन्क्लेव 2024 में। चम चम चमका मारा मेरा पिंदलो मथे आला, जहां होने जा रहा है इंस्पायर जेन ज़ी और बीट्स ऑफ जेन के सीजन 2 का लॉन्च, जहां जम्मू कश्मीर के यूथ आइकन्स करेंगे यूथ को मोटिवेट और म्यूजिक लवर्स के लिए होगा फुल ऑन एंटरटेनमेंट बाय सिंगर ज्योति नूरा। हाँ मिठे पान दी गलोरी, लड्ढा सूट दा लहारी, हट्टे मार दी फिलोरी, जुगनी मेल मेल के कूद फांद के ट्रक च कोटे जावे। तो आइए 29 फरवरी सुबह 11:30 बजे कन्वेंशन सेंटर जम्मू में और हिस्सा बनिए जम्मू कश्मीर यूथ कॉन्क्लेव 2024 का। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ
आज ही संपर्क करो। मोड़ी वशीकरण करवाओ, मन चाहा प्यार पाओ। परेशानी जी में पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, प्यार च धोखा, होया प्यार वापस पाना, कर्जा मुक्ति, तलाक केस, विदेश यात्रा जा प्यार च रुकावट, लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जा लोटो मैक्स। प्यार विच धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करो। एक्चुअली ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी है। विकसित भारत की वैन ने पकड़ ली है अपनी रफ्तार। पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी मीलों का सफर तय करते हुए लोगों के सपनों को दे रही है नई उड़ान। ये विकास का रथ हर हकदार को उसका अधिकार प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुंची, अगर मैं गिनता रहूं तो मुझे पूरा दिन लग जाएगा। मुझे वाकई लग रहा है कि बदलाव आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश है लोग। आज ये उम्मीद करते हैं हमने जो सफ़र इसमें किया है आइंदा हमारे बच्चों को ये नहीं करना पड़ेगा। इसमें लोग मुतमईन है, ज़बरदस्त मुतमईन है। मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब है। हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छावनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। 20 घंटे सातों दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जाहिज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सटर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। पीडीपी सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर जेकेएसी शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेएसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेएसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी।
अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुँचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुँचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ ऋचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं हूँ तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKAC के साथ। जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ ऋचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKAC न्यूज में, मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज गुजरी खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया में पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरी खबरों को आज को शुमारे ले गया था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे JKAC न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। हर साल की तरह इस साल भी पक्का डंगा जम्मू में मां चंडी की स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हो रहे जघन्य अपराधों के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी की जिला साउथ की अध्यक्ष रेखा महाजन के नेतृत्व में जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन। आज जम्मू के प्रेस क्लब में ठेकेदार यूनियन ब्लॉक हरमन जिला शोपियां द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। हरमन ब्लॉक के पूरे पैसे जारी करने की गई मांग। बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी में हुई ताजा बर्फबारी, यातायात की आवाजाही को किया गया बंद। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 अब समाचार विस्तार से। हर साल की तरह इस साल भी आज पक्काडंगा में मां चंडी माता का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्त अपने अपने तरीके से मां की पूजा अर्चना कर मां को प्रसन्न कर रहे हैं। आज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर हवन यज्ञ के साथ साथ भंडारे का भी आयोजन किया गया है, जिसमें सभी भक्तों से यहां पर आने और मां चंडी का आशीर्वाद लेने की अपील की गई। इसलिए जाता हूँ।
शेरू